मेरे प्यारे साथियों, ये आगामी 2024 बिहार बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम है, इसमें सोशल साइंस से जितना भी डेट वाले प्रश्न होते हैं उसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट करवा देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको डेट वाले वीडियो एक वीडियो में सम्मिलित रूप से मिल जाएगा, तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें जहाँ जहाँ जैसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में जहाँ जहाँ डेट वाले क्वेश्चन है उसको मैं ढूंढ ढूंढ के उसका मैं आंसर दे देता हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न पे तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई मेरे प्यारे साथियों? ये 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। 10 मई भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब अगला प्रश्न क्या होगा उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए फिर ये देखिए डेट वाले प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1821 ईस्वी। एक वीडियो में आपको डेट वाले टोटल चैप्टर इसमें कंप्लीट किया कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे नंबर हम चलते हैं, कौन सा जिसमें सिर्फ डेट वाले क्वेश्चन करवाएंगे। क्या है, 14 नंबर देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? देखिए इसका सही जवाब होगा 1810 ईस्वी। क्या होगा? 1810 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि इसमें 20 मिस्टेक से दिया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, अगली प्रश्न है, यूरोप के राष्ट्रवाद में 16 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1829 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके अगला डेट वाले सवाल पे। अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1688 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं, ये आगे देखते हैं कहाँ डेट वाले सवाल से। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1804 ईस्वी में। चलिए एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, डेट वाले जितना था कवर हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे नंबर चैप्टर पे। अब दूसरे नंबर क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे और उसका जवाब देंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहली क्वेश्चन क्या है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1861 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर? अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे तरफ चलते। अगले प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं, सिर्फ डेट वाले प्रश्न करेंगे, जो तारीख वाला होता है ना वही। लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखिए मेरे प्यारे साथियों, लेनिन की मृत्यु जो है ये 1924 ईस्वी में हुई थी, 21 जनवरी को। कब? एक सेकंड बैक। हाँ, लेनिन की मृत्यु ऐसे ही पूछा जाता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको डेट भी याद रखना है तो याद रख लीजिए। ठीक है, 31 जनवरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई। यहाँ तक क्लियर है? अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दासता समाप्त हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न क्या कहता है देखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए ये जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 43 मिनट देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 1818 ईस्वी में हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? देखिए ये जो है 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना
किस वर्ष किया गया था? ये 1864 ईस्वी में किया गया था। 49 नंबर पर आते हैं, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? ये जो है लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ देखेंगे। ठीक है, 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन डायरेक्ट डेट वाले क्वेश्चन पे, दिनांक वाले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए क्या है 11 नंबर, जिनेवा समझौता कब हुआ था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये है 1954 ईस्वी में 21 जुलाई। ठीक है, डेट भी याद रख लीजिए, 21 जुलाई 1954 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर आते हैं, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? देखिए ये जो है 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम 17 तरफ, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? एक सेकंड वेट, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई मिस्टेक नहीं हुआ था। चलिए, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? ये जो है 1868 ईस्वी। चलिए एक सेकंड, सही ठीक नहीं लगता है। 1868 ईस्वी। 18 नंबर है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1907 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1945 ईस्वी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए ये जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। अब आगे चलते हैं। अगला बात है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? ये जो है 1863 ईस्वी में बना था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लास्ट, शायद लास्ट है इसका। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये 1887 ईस्वी। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहले बात हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो था लाला हृदयलाल 1913 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद चलते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, ये सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? ये 1920 ईस्वी तुर्की में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 6 नंबर पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, ये 1930 ईस्वी दांडी की यात्रा से। ठीक है, अब 7 नंबर पर चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये होगा 1929 ईस्वी लाहौर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम 8 नंबर की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ये 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ मेरे प्यारे साथियों? ये 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चंपारण विद्रोह कब हुआ मेरे प्यारे साथियों? 1917 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक किया गया? ये 1919। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 17 राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1850 ईस्वी। आगे चलते हैं 21 नंबर की तरफ। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था मेरे प्यारे साथियों? साइमन कमीशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, किस वर्ष वो भारत आया था? ये जो है साइमन कमीशन भारत आया था, एक सेकंड, तो ये होगा 1928 ईस्वी। क्या है? 1928 ईस्वी। ठीक है, वैसे इसको क्वेश्चन मार्क करके रखिए और आप लोग कमेंट भी कीजिए। ठीक है, अब 22 नंबर की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे साथियों?
ये हुआ था 1936 ईस्वी। कब हुआ था? 1936 ईस्वी। आगे चलते हैं 23 नंबर। जवाहर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किया था? ये होगा 1928 ईस्वी। 24 नंबर है, गांधी रिवे समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ये जो है 1934 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न की तरफ देंगे। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई मेरे प्यारे साथियों? ये 1924 ईस्वी में। कब? 1924 में। ठीक, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए मेरे प्यारे साथियों? ये 1915 ईस्वी को भारत आए थे। ठीक है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? ये होगा 1929 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 39 में देखिए, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ था 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 में। 40 में आते हैं। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। हाँ, 45 नंबर देखिए, 45 आ गया। किस तिथि को पूर्व स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1 मार्च 1932 ईस्वी को। आगे है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगली प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई? ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 में जितना भी था डे डेवलपर्स वो कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 देखिए, अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला क्या है? स्पिनिंग। जैनी का आविष्कार कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ था 1770 ईस्वी में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1851 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? देखिए, ये 1914 ईस्वी होगा। 6 नंबर चलते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो ये होगा 1907 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये होगा 1910 ईस्वी। ठीक है, आगे है प्रश्न, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों, ये 1928 ईस्वी होगा। जो यहाँ गलती से दे दिया, ठीक है, 18 दे दिया। क्या होगा? 1928 ईस्वी। वैसे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, 9 नंबर की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1920। 10 नंबर देखते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? ये होगा 1881 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1962 ईस्वी में किया गया था। इसके साथ देखिए, भारत में सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किया गया? ठीक है, ये होगा 1948 ईस्वी। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो गया है। अब बस 3 चैप्टर बचा है। ठीक है, धैर्य बना के रहे। ये क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से फरवरी 2024 के एग्जाम या कोई भी एग्जाम की दृष्टि से जो स्टेट वो को भी हो उसके लिए काफ़ी भी है, क्योंकि इसमें डेट वाले क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आगे है 6 नंबर चैप्टर, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। यहाँ तक क्लियर है। अब डायरेक्ट प्रश्न की तरफ हिट करेंगे। क्या है? प्रश्न 7,
लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? ये होगा 1870 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर। अब अगले प्रश्न की तरफ चल। अगले प्रश्न है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? ठीक है, ये होगा 1863 ईस्वी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ठीक है, वेट। और इसका क्या आंसर होगा? 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब 15 नंबर की तरफ देखते हैं। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ 1898 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ। लंदन में भूमिगत रेल की किस वर्ष आरंभ की गई थी मेरे प्यारे साथियों? यह होगा 1863 ईस्वी में। ठीक है, 36वां प्रश्न पर आते हैं। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? ये होगा 1819 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ किया गया था? ये होगा 1838 ईस्वी में। उसके बाद है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? ये होगा 1965 ईस्वी। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? ये होगा 1918 ईस्वी में। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं। क्या है? हाँ, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये होगा 1786। इसके साथ ही 6 चैप्टर समाप्त हो गया है। अब बचा 7 चैप्टर और 8 चैप्टर। चलिए डायरेक्ट उस चैप्टर पर चलते हैं। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीयकरण। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसका सवाल जवाब करते हैं। ठीक, देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ किया गया था? ठीक है, ये होगा 1929 ईस्वी। ठीक, आगे चलते हैं 8 नंबर की तरफ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1944 ईस्वी। 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ 1990 के दशक में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उसके बाद है, चीन में क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ 1949 ईस्वी। उसके बाद 13 नंबर की तरफ चलिए। IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था मेरे प्यारे साथियों? ये 1947 ईस्वी होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अगले डेट वाले प्रश्न की तरफ। अगली प्रश्न क्या कहता है? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? तो ये होगा 1850 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 39 नंबर पर आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की कर दी गए थे? तो ये होगा 1921 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 41, 42, 43। देखिए लगातार है क्वेश्चन। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह है 1932 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1995 ईस्वी में। आगे है G3। ठीक है, क्या है? G3 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब है 1975 ईस्वी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगली प्रश्न क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये होगा 1944 ईस्वी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे। अगली चैप्टर क्या है? प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, अब हम इसके डेट वाले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, डेट वाला सवाल क्या है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? ये होगा 1878 ईस्वी। आगे चलते हैं 27वां नंबर। ठीक है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 868 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यूरोप में वोट ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? ये 1295 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। लास्ट प्रश्न आज का, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये होगा 1951। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही हिस्ट्री का जो कि क्लास 10th है उसका जितना भी डेट वाले प्रश्न था उसको मैंने आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे और अपने साथियों में शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज बांटने से घटता नहीं है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।